गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट। चैप्टर नंबर है 3, ईदगाह। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो मैं चैप्टर शुरू करती हूँ। ईदगाह मुसलमानों का त्यौहार, जिसे रमज़ान भी बोलते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में भारी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। रोज़ों से उन्हें कोई ख़ास मतलब नहीं, पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। आज हामिद भी बहुत खुश है। उसके माँ बाप मर चुके हैं, केवल बूढ़ी दादी है, वही उसके लिए सब कुछ है। ईद की खुशी में हामिद को फूला न समाते देख अमीना का मन रो रो उठता है। अमीना का दिल कचोट रहा है। वह सोच रही है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को का अमीना के सिवा कौन है? हामिद किसके साथ जाएगा और फिर कैसे अकेले मेले में जाने दे? भीड़ में वह कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे क्यों ना जाने देगी। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ आने वालों का इंतज़ार करते। शहर समीप आ गया। समीप यानी कि शहर के पास आ गए। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यहाँ कॉलेज है, यह क्लब है। बच्चे हैरानी से ये सब देखते हैं। आपने देखा होगा कि गांव के बच्चे जब शहर में आते हैं तो इन सब चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, क्योंकि गांव में इतने बड़े बड़े घर इमारतें नहीं होती हैं, इसीलिए वह हैरानी से ये सब देखने लगे। आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ थाल में सजी रखी हैं। कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई। कांस्टेबल परेड कर रहे हैं। दिन में परेड करते हैं, रात में पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां भी नजर आने लगी। लोग नए नए कीमती कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था तो कोई मोटर पर। बच्चों के लिए शहर की सभी चीज़ें अनोखी थी। ईदगाह आ गई। ईदगाह के पक्के फर्श पर बिछी जाजिम पर रोजेदार नमाज पढ़ रहे हैं। पश्चिम की ओर मुंह किए सब पंक्तियों में खड़े हैं। एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। पीछे आने वाले पीछे की पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते हैं। यहाँ न कोई धन देखता है न पद। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब बच्चे मिठाइयाँ खिलौने की दुकानों पर धावा बोलते हैं। दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु और सेठ सेठानी, एक से बढ़कर एक सुंदर, मानो अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन भिश्ती। नूरे को वकील पसंद आया और सिम्मी को धोबिन। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज़ सांझ सवेरे पानी दे जाएगा और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। महमूद बोला। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। वे खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन खिलौनों को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। वे एक खिलौने की तरह हाथ बढ़ाता है, पर खिलौना का मालिक इतना उदार नहीं है कि वह अपना खिलौना किसी को दे दे। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आई। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। हामिद ललचाई आंखों से अपने साथियों को खाते देखता रहा। पैसे तो उसकी जेब में भी थे, पर वह खिलौने या मिठाइयों के लिए अपना खजाना लुटाने को तैयार ना था। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ें और गिलट के गहनों की दुकानें थीं। लड़कों के
लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। वे आगे बढ़ गए। हामिद की नज़र लोहे की दुकान रखे चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए। अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा। बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं है तो यहाँ क्यों आए हैं? दुकानदार ने कहा। तो बताते क्यों नहीं कि कितने का है? 6 पैसे लगेंगे, ऐसा दुकानदार ने बोला। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। पूछा, ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे में दोगे? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। वह दादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटाने को तैयार था। वे आगे बढ़ने को हुआ तो दुकानदार ने उसे बुलाया, चिमटा उसके हाथ में थमा दिया। हामिद ने चिमटे को कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक हो। वे शान से करता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती इस तरह ज़मीन पर गिराना, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। बच्चों की खिलौना क्यों नहीं है? ऐसा उसके साथ जो बच्चे थे चिढ़ाने लगे कि ये कोई खिलौना है। तो हामिद ने बोला, खिलौना क्यों नहीं है? कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाए, हाथ में ले लो तो फ़कीरों का चिमटा हो जाए, चाहे तो मजीरे का काम ले सकते हो। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाएं। तुम्हारे खिलौने मिलकर भी मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हामिद ने गर्व से ये बात कही। अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? मोहिन ने कहा। वह क्यों पानी भरेगा तुम्हारा भिस्ती? चिमटे की एक डांट में मियाँ भिस्ती पानी भरते नजर आएंगे। हामिद ने जवाब दिया। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, हामिद ने तुरंत जवाब दिया। महमूद को एक और बात सूझ गई। बोला, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा रसोई घर में ही पड़ा रहेगा। हामिद को इसका जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मतलब फालतू की बातें शुरू कर दी। मेरा चिमटा रसोई घर में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें ज़मीन पर पटक देगा। हामिद ने अपना चिमटा उन्हें देखने को दिया। चिमटा बारी बारी सबके हाथ गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। सब लोग गांव लौट आए। हामिद ने घर पहुंचकर अमीना को आवाज़ दी तो वह दौड़ी दौड़ी आई, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया है? उसने पूछा। मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। सुनकर अमीना ने छाती पीट ली। बोली, कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गया, कुछ न खाया न पिया, क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया, यानी कि इतना गुस्सा थी अमीना और उसे प्यार में बदल दिया। उसने हामिद को छाती से लगा लिया। सोचा, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इसने अपने आप को रोका कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना की आंखों में स्नेह की बदली देख हामिद का अपराधी भाव जाता रहा। वह दादी की गोद में दुबक गया। तो इस चैप्टर से आपको शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जो भी ज़रूरत है उनका ख्याल रखना चाहिए। इस पाठ में यही बताया गया है कि हामिद के पास पैसे भी थे, फिर भी दादी के बारे में सोचते हुए उसने पैसे खर्च नहीं किए, ना खिलौना खरीदा, ना मिठाई खाई। दादी के लिए चिमटा लेके आया, क्योंकि उसकी दादी जब रोटियां बनाती थी तो उनके हाथ जल जाते थे, इसीलिए उसने लोहे का चिमटा खरीदना ज़रूरत समझा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर की आप रीड करें, अच्छे से पढ़ें, समझें। ओके, थैंक यू।